आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास का हमारा ये सेट नंबर 5। इससे पहले 4 सेट और आए हैं, उसे अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। महिला और संपरीक्षक एमसीक्यू ये फोल्डर बने हुए हैं, आप वहां से इसे सारे देख सकते हैं। और कुछ का जो है मैं ऊपर आपको आई बटन पे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। 50 क्वेश्चन हमने तैयार किए हुए हैं, आप इसे करते चलिएगा। आपको पता चलेगा कि महिला सुपरवाइजर की कितनी अच्छी तैयारी और खाद्य निरीक्षक अगर आप सीजीपीएससी भरे हैं तो वो तीनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत सारे सेट आने हैं। और चलिए आज का सेशन जो है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कथनों पर विचार करिए। अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह था। भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को पराजित किया। गोपाल मिश्र राज सिंह का दरबारी कवि था। बताइए सत्य कथन कौन सा है। चलिए कर लिया आपने। हमको एक चीज तो पता है कि भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को पराजित नहीं किया था, रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण किया। तो इस कथन के हिसाब से हम लोग अगर इसको हटाने की कोशिश करें तो आपका कुछ बाहर निकल के आता है, वही आपका आंसर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। इस टाइप का आपको प्रैक्टिस करके चलना है, क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन, नरबली प्रथा पर रोक या ठगी पर रोक। बताइए कौन सा सही है। अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए थे क्या? जी हाँ, किए तो थे। देखिए सती प्रथा, नरबली प्रथा तो आपको याद ही होगा, आपको चारों जगह ऑप्शन मिल ही रहा है। सती प्रथा ये भी, और ठगी ये भी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये, 1 2 3, तीनों। अंग्रेजों ने ये तीनों काम यहाँ पे किए थे, अंग्रेज और मराठा मिलके आप बोल सकते हैं। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की 1907 की सूरत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया? सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारे लाल या कुंज बिहारी अग्निहोत्री। चलिए कर लिया अभी तक आपने। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना, कंफर्म नहीं रहता है इसका। व्यापम इसको अपने हिसाब से या सीजीपीएससी अपने हिसाब से इसका आंसर ले सकता है या इसको विलोपित भी कर सकता है। लेकिन हम लोग के पास जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, जहां से भी अपने पास इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा जी। देखिए इनके बारे में एक कथन बहुत ज्यादा प्रचलित है कि उन्होंने 1906 में जब इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की, तो उसके बाद से कोई भी ऐसा सम्मेलन नहीं था जो ये नहीं जाते थे। तो एक प्रतिनिधि तो आपको ये मिल गए, तो इसके आधार पे हम लोग सुंदरलाल शर्मा लगा सकते हैं। हो सकता है रविशंकर शुक्ल भी गए हों, चांसेस है। लेकिन जो हमको पता है इंफॉर्मेशन, उसके हिसाब से तो हम लोग सुंदरलाल शर्मा ही लगा के आएंगे। अगला, सरबपुर वंश की राजधानी थी शरबपुर, श्रीपुर, मल्हार। बताइए ऑप्शन। चलिए सही आंसर देखते हैं इसका। ठीक है, शरबपुर तो राजधानी थी, श्रीपुर इसको सिरपुर बोलते हैं, मल्हार प्रसन्नपुर, प्रसन्न मात्रा द्वारा बसाया गया मल्हार वही है। तो तीनों राजधानी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, तीनों राजधानी थी। ठीक है। अगला, सायर क्या है? गैर कृषक कर, जमींदारी कर, आयात निर्यात कर या अस्थायी कर। चलिए, जो शायर है ये आपका मराठा कालीन व्यवस्था के अंतर्गत आता था, उनका जो राजस्व व्यवस्था था उसके अंतर्गत आता था। शायर क्या है आपका? आयात निर्यात कर। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए शायर, आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा शायर नहीं थी। मतलब शायर क्या बाहर से आए हुए हैं ना, तो बाहर से आया हुआ है, तो बाहर से आया हुआ है तो आयात, और फिर यहाँ से गए भी कुछ लोग तो निर्यात। तो आयात निर्यात ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए, कोटपाड़ की संधि कब हुई थी? 1774, 1778, 1795, 1818। बताइए। इसकी जो संधि हुई थी वो थी 6 अप्रैल 1778। अब ये इंपॉर्टेंट डेट क्यों है? बहुत बार मैं बता चुका हूं कि ये वो डेट है जिस डेट पे बस्तर जो था छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना था। कोटपाड़ की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। पाषाण घेरे का अन्य नाम है महापाषाण घेरे, डालमेन पटट, तुम सुरारी। बताइए। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे थोड़े कूट वाले क्वेश्चन, चलिए कूट वाले क्वेश्चन भी आ गए हैं। अब बना के देखिए 50 में आपके कितने आ रहे हैं, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। महापाषाण घेरे का अन्य नाम, पाषाण घेरे का अन्य नाम महापाषाण भी है, डालमेन भी है और पटट्टुम भी है। सुरारी नहीं, सुरारी नहीं है, सुरारी जगह है। यहाँ से ताम्रकालीन आवश्यकों का पता चला है। तो 4 तो बिल्कुल नहीं है, 4 को हटाएं क्या?
ये देखिए, आपका सही आंसर 1 2 3 निकल के आएगा। हमेशा आपको एलिमिनेशन मेथड पे जोर देना है, क्योंकि वो आपको या तो आंसर पे पहुंचा देगा डायरेक्ट, या आंसर के 50% पोर्शन को पार करवा के वहां तक आपको पहुंचा देगा। ठीक है, तो दोनों कर। चलिए फिर आगे करते हैं, आगे के क्वेश्चन देते हैं। कथन पढ़िए फिर से। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। सत्य कथन है। वीडियो पॉज करें और ट्राई करके देखें सत्य कथन क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कौशल कहा गया है, सही है। अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, ये भी सही है। कौशल के राजा महेंद्र को और दंडकारण्य या महाकांतर बस्तर के राजा कौन, नलवंश शासक व्याघ्रराज, उसको भी पराजित किए थे। और दोनों का जो है उल्लेख आपको इस प्रयाग प्रशस्ति पे मिलता ही मिलता है कि प्रयाग प्रशस्ति में ये दोनों राजा पराजित हुए थे। लेकिन उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था क्या? जी नहीं, सम्मिलित नहीं किया था, उन्होंने छोड़ दिया था। मतलब पैसे वैसे लेके उनके अपने अंडर में रख लिए थे, लेकिन उसको छोड़ दिए थे, बोल रहे थे जाओ तुम लोग ही शासन करो। इसके आधार पे तीसरा गलत हो जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए तीसरा, यहाँ पे भी तीसरा, यहाँ पर भी तीसरा। तीसरा को हटाएंगे तो आंसर निकल के आएगा पहला और दूसरा। भगवतीपुरेश्वर कहलाते थे सिरवर के सोमवंशी, फड़ी नागवंशी, कांकेर के सोमवंशी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? छिंदक नागवंशी, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिरपुर के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश और फड़ी नागवंश ने तो कोई उपाधि ही धारण नहीं की थी। तो सिरपुर के सोमवंशी कौन होंगे? सिरपुर के सोमवंशी हैं आपके पांडुवंशी। परम महेश्वर और परम भागवत वाले और कांकेर के सोमवंशी, इनके बारे में कुछ कौशलेंद्र थे शायद ये। इसको रहने दीजिएगा, पांडुवंशी याद रखिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेज शासन के अधीन हुआ? 1801, 1812, 1818 या 1821? बताइए, इंपॉर्टेंट डेट। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1818 इंपॉर्टेंट डेट है, पहली बार पूछा हुआ है ना। देखिए, सहायक संधि किया गया था मराठा का अंग्रेजों के साथ। अब सहायक संधि किए गए थे, उसके बाद फिर एक लड़ाई भी हारे थे मराठा। उसके बाद फिर उनको मजबूरी पे 1818 पे, इस टाइम पे रघुजी तृतीय छोटे थे, तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ मराठों को, अंग्रेजों को देना पड़ गया था। इवन आपका नागपुर जहां पे मराठा शासन कर रहे थे वो भी अंग्रेजों के पास चल गया। 1818 डेट है। राजर्षि कुल्य वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? एरण अभिलेख, गुंजी, आरंग या इनमें से कोई नहीं? राजर्षि कुल्य तुल्य वंश आपके रायपुर वाले हैं। दूसरा चीज याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम आपका ये राजकीय वंश बोलेंगे इसको, छत्तीसगढ़ का प्रथम राजकीय वंश है राजर्षि कुल्य तुल्य वंश। रायपुर के आरंग से शासन करते थे, इसी वजह से इनकी जानकारी हमें आरंग अभिलेख से मिलेगी। इनके जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे पॉपुलर राजा थे वो थे भीमदेव, इन्होंने ही आरंग अभिलेख जारी करवाया था। अगला, प्राचीन काल में पाली में स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? महाशुगुप्त, बालार्जुन, विलास तुंग, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य? सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य। कौन से वंश के थे? 9वीं शताब्दी कोरबा के पाली बाढ़ वंश शासक विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य या विक्रमदेव नाम थे इनका। विक्रमादित्य या विक्रमदेव था, लेकिन विक्रम तो था। महाभारत काल का चित्रांगतपुर वर्तमान में कहलाता है रतनपुर, खल्लारी, चित्रकूट या सिरपुर? बताइए। तो चित्रांगतपुर जो है महाभारत कालीन है, आज के डेट का है ये आपका सिरपुर। यहाँ पे शासन किसका था? चित्रांगतपुर में शासन था अर्जुन पुत्र भब्रुवाहन।
चेदी देश का राजा, इसको बोला जाता था चेदी देश का राजा। चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी, उनके नाम पे इस जगह का नाम था चित्रांगदपुर, और आज के डेट का है सिरपुर। रतनपुर, अब रतनपुर आप ऐसे याद रखिएगा, जो हीरा जवाहरात वाला आ रहा है, मणिपुर, हीरापुर, कुबेरपुर, तो ये रतनपुर है। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। अगला, महासुकुत बालार्जुन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। यह शैव धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, इनके सर्वाधिक ताम्रपत्र सिरपुर से प्राप्त हुए हैं, इनके शासनकाल को दक्षिण कौशल का स्वर्णकाल कहा जाता है। बताइए। ऑप्शन दिया है, वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। गलत होगा ना, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, फिर आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, ये शैव धर्म के अनुयायी थे क्या? जी हाँ, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके जितने पहले वाले थे वो सारे के सारे आपके वैष्णव धर्म वाले थे, लेकिन ये जो थे ना, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। पहला सही है। इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये भी सही है। परम महेश्वर और साथ में परम भागवत, दो उपाधि वाले थे। इनके सर्वाधिक ताम्रपत्र सिरपुर से प्राप्त हुए। जी हाँ, ये कथन सही है। इनके 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, और किसी भी एक राजा के एक जगह पे इतने ताम्रपत्र कभी नहीं मिले थे। खोज करने वाले थे विष्णु सिंह ठाकुर जी। इनके शासन को दक्षिण कौशल का स्वर्ण काल कहा जाता है। जी हाँ, ये वाला कथन भी सही है, और इसकी पुष्टि हम लोग को मिलती है हेन सॉन्ग की रचना CU की 639 में आए थे ना, सिरपुर मल्हार की यात्रा की थी। यहां से अपने को पुष्टि मिलती है, मतलब चारों का चारों सही, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राजा के समय जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? अजमेर सिंह, रुद्र प्रताप देव, प्रवीर चंद्र भंजदेव या महिपाल देव? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रुद्र प्रताप देव। सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि इन्हें मिली गई थी। ठीक है, और ये वही राजा है रुद्र प्रताप देव। इन्हीं के टाइम में भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में। छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल, विष्णुवृत्त जोशी, पंडित रविशंकर शुक्ल या राघवेंद्र राव? बताइए। सही आंसर आपको पता है, इजी है ये, पंडित रविशंकर शुक्ल। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए देखिए, गांधी जी ने टोटल पूरे देश से 500 लोगों का चयन किया था, जिसमें से 50 जो थे ना, वो थे आपके छत्तीसगढ़ से, और उनमें से पहले थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला, शहीद ज्ञान सिंह ने विद्रोह के समय किस वृक्ष की पत्ती को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था? धावड़ा वृक्ष की टहनी, पीपल वृक्ष की टहनी, बरगद वृक्ष की टहनी या साल वृक्ष की टहनी? तो ज्ञान सिंह का विद्रोह याद होगा आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? धावड़ा वृक्ष की टहनी। ठीक है, ज्ञान सिंह का विद्रोह आपको पता होगा कब हुआ था? 1825। जी, इस टाइम पे ये हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दुर्ग जिले में हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना किसने की थी? बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, खूबचंद बघेल या छोटेलाल श्रीवास्तव? चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना, आपको नहीं मिलेगा किसी बुक में। हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना किसने की थी, लेकिन दुर्ग बोल दिया है, तो आपको क्रांतिकारी याद रखना पड़ेगा। बैरिस्टर छेदीलाल कहाँ के थे? बिलासपुर। खूबचंद बघेल राजनांदगांव, छोटेलाल श्रीवास्तव ये तो धमतरी के थे, घनश्याम सिंह गुप्त हैं दुर्ग वाले। ये जो रहेगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे आंसर निकालने पड़ेंगे, हर एक चीज थोड़ी ना आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। असफल रायपुर षड्यंत्र मामले के नायक कौन थे? परसराम सोनी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, श्री गोवर्धन लाल शर्मा या डोन गावंकर? बताइए। रायपुर षड्यंत्र केस बोला जाता है, लेकिन असफल भी था परसराम सोनी। रुद्री नवागांव, धमतरी वन सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? गंगा प्रसाद चौबे, उमर सेठ, नथुजी जगतपात या छोटेलाल श्रीवास्तव?
चलिए, आप दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको। दो आपने एलिमिनेट कर दिए, दो में आप कंफ्यूजन है। देखिए, कोशिश करिएगा, दो ऑप्शन अगर बच रहे हैं तो अटेम्प्ट करिए। चार ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, आपने पढ़ाई नहीं की है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, तुक्का मारने का कोई जरूरत नहीं होने वाला। ठीक है, दो ऑप्शन अगर आप लेके आ रहे हैं, हाँ हल्का कंफ्यूजन हो सकता है, या दो ऑप्शन आप कैसे बताए बनाए जाते हैं। नथु जी जगतपात और छोटेलाल श्रीवास्तव, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, नथु जी जगतपाल। दोनों के दोनों धमतरी वाले ही हैं। एक सुंदरलाल शर्मा जी, उनका नाम छूट रहा है। छोटेलाल श्रीवास्तव, इनका पूरा नाम, ये इसको भी याद रख लीजिएगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ये वहां के माल गुजार, माल गुजार समझते हैं, गौटिया, गौटिया थे। वर्ष 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का क्या उद्देश्य था? इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, एक और क्वेश्चन मिलेगा इससे संबंधित। समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना, जनता को स्थानीय जमींदारों एवं उनके शोषण से मुक्त करना, अंग्रेजी सत्ता को बलपूर्वक देश से हटाना, या उपरोक्त सभी। लग तो रहा होगा इसका कि उपरोक्त सभी होगा, लेकिन इसका उपरोक्त सभी नहीं, समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना इसका सही आंसर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से मुंबई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार? नागपुर, मलकानपुर, अचलपुर या दरियापुर? तो मध्य प्रांत में मलकानपुर नामक जगह पे गिरफ्तार हुए। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामनराव लाखे ने किस वर्ष में रायपुर को ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? 1911, 1912, 1913 या 1914? बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1913। इंपॉर्टेंट है। किस काकतीय नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 ई में भोसलों के अधीन करद राज्य बन गया था? अजमेर सिंह, दलपत देव, दरियाओ देव या महिपाल देव? चलिए, कर लिया इसका आपने। तो ये थे अजमेर सिंह के बाद उनके सौतेले भाई दरियाओ देव। प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देवी का संघर्ष किस राजवंशीय नरेश से हुआ था? सोमवंशीय नरेश, भानुदेव, काकतीय नरेश, प्रताप रुद्र देव, कलचुरी वंश नरेश, पृथ्वीदेव प्रथम, काकतीय नरेश, नमदेव? सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र देव, आपको याद होगा, हरिश्चंद्र देव के साथ लड़ाई हुआ था काकतीय वंश, नमदेव। और हरिश्चंद्र देव जो आखिरी आपके ये थे छिन्नकनाग वंश के राजा, उनकी बेटी थी चमेली देवी। काकतीय नरेश अनमदेव के साथ लड़ाई हुआ था। हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? डेट देखिए, आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 18 जनवरी 1858। अगला, निम्नलिखित में से किसका छत्तीसगढ़ के राष्ट्र आंदोलन में योगदान नहीं है? शिवदास डागा, गोपाल दास डागा, देवीकांत झा या नीरज यदु? इस क्वेश्चन का क्या करना है, पहले आंसर बता देता हूं मैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा नीरज यदु। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा, देखिए शिवदास डागा आप एक बार के लिए एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा नाम है, आपको कहीं ना कहीं पढ़ा है। तीन के बारे में आपको पता नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, दो में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा जोर लगाइए, आंसर आ जाएगा। अब इसमें तीन में से एक को कैसे टिक्का मारे? आपकी पॉसिबिलिटी क्या है? 33% की तो पॉसिबिलिटी है सही होने की। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय साहब की उपाधि से त्याग दिया था? कल्याण जी, मुरारजी थेंकर, बाजीराव, शंभू दयाल, पंडित द्वारिका नाथ तिवारी? राय साहब की उपाधि वामन राव लाखे ने त्याग की थी, फिर लोगों ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी थी। उसके अलावा भी तो कुछ लोग थे जिन्होंने राय साहब की उपाधि त्याग की थी, थे वो कल्याण जी और मुरारजी थेंकर। बिलासपुर में दिए अपने ओजस्वी भाषण के कारण राज्यद्रोह में गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? हरि ठाकुर, नारायण लाल परमार, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी? सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इतने क्रांतिकारी लोग थे ये, देखिए गिरफ्तार हो गए, रुकना नहीं है, फिर भी जेल गए, वहां से निकाल रहे, पुष्प की अभिलाष। देश प्रेम इतना भरा हुआ था, वहां से कविताएं निकाल रहे हैं ताकि लोग जो रहे उत्सुक रहे और प्रोत्साहित रहे, और मतलब मोटिवेटेड रहे। पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पूरा नहीं सुनोगे तान।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? कुछ बिहारी अग्निहोत्री, यदुनंदन प्रसाद वर्मा, बैरिस्टर छिदीलाल या वासुदेव देवरस? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? वासुदेव देवरस। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, वानर सेना का गठन। रायपुर से बलीराम कश्यप, ये भी याद रखना है आपको। गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण, भगवती सूत्र, अवदान शतक या प्रयाग प्रशस्ति? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? गौतम बुद्ध आए थे छत्तीसगढ़, की जानकारी हमको मिलती है अवदान शतक से। भगवती सूत्र, भगवती सूत्रम बोलते हैं एक्चुअल में इसको, भगवती सूत्रम से जानकारी मिलती है महावीर की, महावीर स्वामी की जानकारी इसी भगवती सूत्रम से ही मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति तो हमने देखा ही हुआ है। बड़ी नागवंश की वंशावली की जानकारी कहाँ से मिलती है? भोरमदेव अभिलेख, मड़वा महल अभिलेख, शेरकी महल अभिलेख या एहोल अभिलेख? बताइए। तो वंशावली बोला है ना, मतलब राजाओं का क्रम 1 2 3 4 5 है। भोरमदेव अभिलेख से तो हम लोग को मिलता है कि भोरमदेव मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? बड़ी नागवंश शासक। और किसने करवाया था? गोपाल देव, 1089। लेकिन वंशावली की जानकारी जो है वो मिलता है मड़वा महल अभिलेख। ठीक है, मड़वा महल अभिलेख होगा। भोरमदेव अभिलेख पता चल गया। एहोल अभिलेख क्या है? ये एहोल अभिलेख वही अभिलेख है जिससे हमको पुलकेशिन सेकंड के बारे में पता चलता है कि ये हर्षवर्धन और साथ में महाश्रीगुप्त बालार्जुन दोनों को हराया था। इनमें से कौन छिंदक नागवंश शासक नहीं है? लक्ष्मी वर्मा, कंधार देव, कन्हर देव, मधुरांतक? नहीं है पूछा है ना, मधुरांतक तो डेफिनेटली है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता ही है कि मधुरांतक तो डेफिनेटली है। ठीक है, मधुरांतक ही तो था जो सोमेश्वर देव का राजगद्दी छीन के जबरदस्ती बैठ गया था, कोई रिश्तेदार। मतलब 4 तो नहीं होगा डेफिनेटली। कन्हर देव ये भी है। लक्ष्मी वर्मा और कंधर देव, इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। फिर 50-50 पे आ गए हम लोग, एटलीस्ट 50-50 पे तो आ गए। आंसर की प्रोबेबिलिटी तो 50% हो जाएगी ना, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करिएगा। थोड़ा सा बुद्धि पे और जोर दीजिए, आपको आंसर निकल के आएगा। अगला, तुमाड़ से शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीदेव वन, कमलराज, रत्नराज प्रथम, कलिंगराज? अब देखेंगे कि कलिंगराज तुमाड़ को राजधानी बनाया था, कलिंगराज। फिर बाद में आया कमलराज, फिर उसके बाद आया रत्नराज प्रथम या रत्नदेव प्रथम। नाम में कंफ्यूजन हो रहा था आपको, कभी कभी ऐसे नाम भी मिलते हैं। ठीक है, आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है। पहले तो माड़ में ही रहे होंगे ना, उसके बाद तो यहाँ से उठा के रतनपुर गए। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं कवि गोपाल मिश्र, अंग्रेजी अधिकारी चश्म बाबू रेवाराम, पंडित शशिधर? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? चलिए, अभी आंसर आ भी गया होगा आपका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम इतिहासकार आपको भी पता है कौन है, बाबू रेवाराम। कहाँ के थे? रतनपुर। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा है ना जीपीएससी ने, कहाँ के थे? रतनपुर निवासी। रतनपुर गहमत और रतनपुर का इतिहास इन्होंने लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्न में से किस वंश का था? नल वंश, राजर्षि कुल्यतुल वंश, शरभपुरी वंश या पांडु वंश? इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट होगा, क्लियर करते हैं इसको। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा शरभपुरी वंश। अब पहले ध्यान दीजिएगा, आप जो बुक पढ़ रहे हैं, जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मेंस का बुक उठा के देखेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा, डिटेल देखेंगे तब समझ में आएगा आपको कि इसका शरभपुरी वंश ही होगा। सोर्स क्या ले रहे हैं हम लोग? हिंदी ग्रंथ एकेडमी की 2014 राम कुमार बिहार छत्तीसगढ़ का इतिहास, वहां पे महेंद्र को शरभपुरी वंश दिखाया गया है। आपने वाकाटक वंश पढ़ा होगा, है ना, आपको वही कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नहीं, हमने जिस बुक में पढ़ा है उसमें वाकाटक दिया हुआ है। लेकिन याद रखिएगा वो चर्चित बुक है, ऑथेंटिक नहीं। ऑथेंटिक है आपका ये, थोड़ा बहुत जो भी ऑथेंटिक जिससे आप दावा आपत्ति कर सकते हैं उसको हम लोग ऑथेंटिक मान सकते हैं ना, तो आप इससे दावा आपत्ति कर सकते हैं। और बाकी तो आपका व्यापम और पीएससी के ऊपर है, वो चाहे तो राजर्षि कुल्य ले ले। अगला, तिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? द्रविड़, नागर, बेसर या इनमें से कोई नहीं? तो लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण हुआ है, पता है ना आपको कब बना था?
चलिए, टिक कर लिया अभी तक आपने? नागर शैली में निर्मित है। ठीक है। ये जब महाशिवगुप्त बालार्जुन राजा थे उस समय पे इनकी माता श्री, क्या नाम था माता का? रानी वसाटा। रानी वसाटा ने इसका निर्माण करवाया था अपने पति के याद। निम्नलिखित पर विचार करें और सत्य कथन का चुनाव करें। कलचुरी राजवंश का संस्थापक कृष्णराज था। त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कुक्कल प्रथम को जाता है। कुक्कल प्रथम का विजय का उल्लेख प्रयाग अभिलेख से मिलता है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, इसका जो सही आंसर है, हमको ये तो पता है कि स्थायी रूप से राजधानी कोक्कल प्रथम नहीं किया था, तो दो तो सही है। प्रयाग से क्यों मिलेगा? देखिए ना, प्रयाग अभिलेख। तीन तो गलत है, दो सही है, तीन गलत है। तीन गलत है, दो सही है। उपरोक्त सभी तो होगा नहीं क्योंकि तीन गलत है, तो दो सही है। एक के बारे में हमको पता नहीं था, तो एक के बारे में पता होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि दो सही होना था और दो सही यहीं पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल दो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रायगढ़ जिले से संबंधित नहीं है? देख लीजिए, ऑप्शन चुनते हैं फिर हम लोग। भंवरखोल, सिंघनपुर, गीधा, चितवा डोंगरी, सोनबरसा। चलिए, हो गया इसका सही आंसर अभी तक? एक ही दिख रहा है अपने को, चितवा डोंगरी, जो कि राजनांदगांव में है। ये रहा चार। ठीक है। और क्या था सिंघनपुर, आपको पता है ना, सिंघनपुर तो रायगढ़ का प्रसिद्ध केंद्र है, तो दो तो डेफिनेटली नहीं होगा। चार और यहीं पे ही है सिर्फ, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ चार। ऐसे मिलेंगे आपको, आपने नहीं पढ़े हैं लगेगा, लेकिन बन जाएगा। फिरकी महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? अहिराज, रामचंद्र देव, लक्ष्मण देव या ब्रह्मदेव? तो छेरकी महल और मड़वा महल अंबिका देवी से विवाह रामचंद्र देव 1324। सोमेश्वर प्रथम से संबंधित है पुरुषपार अभिलेख, टेमरा अभिलेख, राजिम अभिलेख? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या उपरोक्त सभी? तो सोमेश्वर देव बहुत प्रतापी राजा था, इसका जानकारी जो है अपने को पता चलता है पुरुषपाल अभिलेख से, तो पहला सही हो जाएगा। केवल एक, केवल एक। राजिम शिलालेख, राजिम शिलालेख का संबंध तो आपको मिलेगा किस? विलास्तु, नलवंश का राजा विलास्तुंग, यहाँ पे उसकी जानकारी मिलती है। अगला, चंद्रचूड़ मंदिर स्थित है खरोद, शिवरी नारायण, कुसगई और मल्हार? बताइए। तो चंद्रचूड़ मंदिर आपको देखने को मिलेगा शिवरी नारायण। वर्ष 1906 में समित्रा मंडल की स्थापना किसने की थी? मैंने बोला था एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसा, और आता है ऐसा कि बाकी आप सारे क्वेश्चन को देखें ना तो वहां से एक आंसर निकल जाते हैं। सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक आते हैं। 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था? घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव? तो पता है हमको ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसका आंसर हो जाएगा। 3 बार हुआ था ना, 1920, 1924 और 1937, 3 बार हुआ था ये। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, वामन राव लाखे या शिवदास टागा? तो वामन राव लाखे जी थे, ये तो थे रायपुर वाले, प्रॉपर रायपुर वाले थे, इन्होंने झंडा फहरा दिया। 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने ही किस ब्रिटिश शासक शासन ने किसे ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था? वीर नारायण सिंह, कचना ध्रुव, शहीद अगेन सिंह, वीर गुंडा ध्रुव? अगर आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा ऊपर ही। शहीद गेंद सिंह, याद आया, धावड़ा वृक्ष की टहनी। ऐसे आपको देखिए, आप पेपर देने वाले हैं संडे को, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपके जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं ना उसी में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली, कि आपके वो जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वहां से आपके एक आंसर सही हो जाए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा सारे। महात्मा गांधी अछूतोद्वार कार्यक्रम के तहत अपना अग्रज और गुरु कहकर किसे संबोधित करते थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित वामन राव लाखे? ये भी पता होगा आपको।
पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को गुरु मानते थे इस क्षेत्र में। चरकपुरी या अमराय कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? वैष्णव, शैव, बौद्ध या जैन? तो ये वैष्णव धर्म के फॉलोवर्स थे। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा प्रसन्न मात्र, जिन्होंने गरुण चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलाए थे। तो गरुड़ किसका वाहन? गरुड़ जो है किसका वाहन है? विष्णु जी का ना। तो ऐसे करके जोड़िए। अगला, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था? कलचुरी, अंग्रेज, मराठा या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है कलचुरी। याद आएगा आपको, गढ़, दीवान, ग्राम, गौटिया, बरहो, याद आया? वही वाला। शैलाश्रियों का गढ़ कहा जाता है? दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, रायगढ़ या बिलासपुर? सही आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका? ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। बहुत शैल चित्र वहां से प्राप्त। ठीक है, यहाँ पे हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं और सेट 5 कंप्लीट है। बाकी क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा जरूर जाके देखिएगा, आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपको ये जो हमने सेट बनाए हुए हैं पूरा का पूरा। और मिलेंगे हम लोग शाम को एक और सेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग शाम को।